हेलो तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों सौर मंडल से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज जो बताने वाले हैं सौर मंडल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? प्रणाली के जो खोजकर्ता वो कोपरनिकस हैं। ठीक है, कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको सभी जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके बाद है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या। सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल संख्या ये होगी 8। ठीक है, कुल कितनी संख्या है? तो ये 8 संख्या है। ठीक है, चलिए अगला है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के नियम कौन किया था? तो ये केपलर ने दिया था। तो ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो ये हो गया बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति है जो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये हो गया मरकरी, इसको बोलते हैं बुध। ठीक है, बुध यानी कि मरकरी है जो इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर यह है, देखिए सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये बुध हो गया। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये हो गया वरुण। ठीक है, वरुण है जो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर पर स्थित यह ग्रह है वरुण। चलिए अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ये हो गया शुक्र। ठीक है, शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकट में ग्रह है। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी की जो त्रिज्या है कौन मापा था? तो हो गया इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज के द्वारा ये पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र एवं मंगल। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक में ग्रह कौन कौन है? तो ये हो गया शुक्र और मंगल। ठीक है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के पड़ोसी में कौन हो गया? तो ये शुक्र हो गया। ठीक है, ऐसे पड़ोसी में आ गया शुक्र और मंगल। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है, पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये हो गया चंद्रमा, जिसको बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा, इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है जीवाश्म ग्रह। क्वेश्चन आता है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हो गया तो ये सूर्य हो गया, यानी कि इसको सन। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम तारा हो गया तो ये सूर्य हो गया। अगला है, सूर्य का निकटतम तारा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। अगला है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन हो गया? तो ये हो गया शुक्र। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये हो गया वरुण। वरुण है जो ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। चलिए अगला में है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो क्या बृहस्पति। ठीक है, जिसका 67 को उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह ठीक है बुध एवं शुक्र। ठीक है, बुध एवं शुक्र है जो बिना उपग्रह वाला ग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल एवं हरा वाला ग्रह। लाल दिखने वाला ग्रह मंगल हो गया और हरा दिखने वाला ग्रह ये वरुण हो गया। पीला एवं नीला ग्रह। पीला एवं नीला ग्रह हो गया, पीला हो गया बृहस्पति
एवं नीला हो गया पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी हो गया और पीला ग्रह को बृहस्पति को बोलते हैं। अगला है लेटा हुआ ग्रह, अरुण। ठीक है, अरुण है जो, यह लेटा हुआ ग्रह है, इसको बोलते हैं यूरेनस भी कहा जाता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस। चलिए अगला है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह। ठीक है, सर्वाधिक गैसों से घिरा कौन सा ग्रह है, तो ये अरुण हो गया, इसको बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, लेटा हुआ एवं सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह हो गया, तो ये अरुण हो गया। अगला है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो ये शनि है। ठीक है, शनि है जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से नज़दीक है। ठीक है, इसी कारण इसे कहा जाता है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह। ठीक है, बहन या बहन से उसी को कहा जाता है। अगला हो गया भोर या सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा, तो ये शुक्र हो गया, इसको बोलते हैं वीनस। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा उपग्रह, तो क्या गैनीमेड। पृथ्वी के यह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह, तो ये हो गया डिमोस। ठीक है, डिमोस है जो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, चलिए अगला है फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है, तो हो गया मंगल का। ठीक है, मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी मंगल का उपग्रह कौन कौन है, तो फोबोस एवं डिमोस। ठीक है, ये जो मंगल का यह उपग्रह है। चलिए अगला है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये हो गया टाइटन। ठीक है, टाइटन है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगला है वलय यानी कि युक्त ग्रह। युक्त ग्रह कौन है, इसमें छल्ला होता है तो वो शनि है। ठीक है, वलय युक्त ग्रह तो शनि हो गया, संख्या इसमें 7 है। अगला है शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है, तो क्या गैलीलियो। शनि की जो रिंग्स है, शनि ग्रह के चारों ओर जो रिंग्स है, इसकी खोजकर्ता कौन है, तो ये गैलीलियो है। अगला है सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह। तो सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह हो गया ये बुध हो गया, और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है ये शुक्र है। ठीक है, सबसे तेज गति से घूर्णन करता है कौन, बुध। ठीक है, और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो ये शुक्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो क्या शुक्र एवं अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण है जो ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर यह चक्कर लगाता है। ठीक है, शुक्र और अरुण। चलिए अगला है सर्वाधिक चमकीला तारा। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन होगा, तो ये साइरस है, जिसको बोलते हैं डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये 4.2 वर्ष लगता है। ठीक है, पृथ्वी से सबसे निकट जो तारे हैं, ठीक है, उसका पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तारा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष लगभग में लगता है। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य के केंद्र का तापमान। सूर्य के केंद्र का तापमान हो गया ये 5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केंद्र का जो तापमान है सूर्य का वो 15 मिलियन ये डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर यह है, ठीक है, सूर्य के सतह का तापमान ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का सतह का जो तापमान है
6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जिसको बोलते हैं किरीट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना भी कहा जाता है सूर्य के बाह्यतम परत को। अगला है सूर्य की दीप्तिमान सतह, ठीक हो गया प्रकाश मंडल, ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला है सूर्य का संगठन, सूर्य का संगठन हो गया हाइड्रोजन एवं हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है जो सूर्य का यह संगठन है। सूर्य का संगठन क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। चलिए अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये नाभिकीय संलयन है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो गया नाभिकीय संलयन। चलिए अगला नंबर है, ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, यानी कि लगभग बोले तो यह 500 सेकेंड, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में ये 500 सेकेंड लगता है, इसको बोल सकते हैं 8.3 मिनट, ठीक है। तथा चंद्रमा का, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। वही सूर्य की बात करें तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, इसको बोलचाल में आप 500 सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में तो 8.3 मिनट और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड। अगला है भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, हो गया 36,000 किलोमीटर, ठीक है, भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला है क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए अगला है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, ठीक हो गया सेरेस, ठीक है, सेरेस है जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा जो पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो करता है ये 27 दिन 8 घंटा में, ठीक है, 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा है जो पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, पृथ्वी है जो एक चक्कर सूर्य की कितने दिन में लगाता है? तो 365 दिन और 6 घंटा लगभग में है, ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 365 दिन और 6 घंटा, ठीक है, यही 4 मतलब 6 घंटा 4 बार बढ़ता है तो हो जाता है एक दिन बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष आता है 4 साल में। चलिए अगला है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, ये चंद्रमा पर यह स्थित है, ठीक है,